ये हमारे किसान भाई साहब नीलेश तिवारी जी ग्राम उड़ा से, इन्होंने पिछले साल एमएच की वैरायटी थी 421, जिसका मेरे हिसाब से क्या एवरेज लिया था, 8 8.5 9 का आसपास गया था, 8.5 9 के का बीच। एवरेज लिया था। तो इनसे हम प्रबंधन के बारे में जानेंगे कि आपने किस तरह से बुआई करी थी। मैंने 16 इंची पे सिडिल के थ्रू बुआई किया था, 10 किलो एकड़ बीज लिया था। बहुत ही अच्छा। बिल्ली मूंग लगाई थी, कोई ज़्यादा अडट नहीं करी थी। हाँ। उसके बाद पानी का प्रबंधन में ये है कि चने के खेत थे तो नोजल से पानी चालू करवाए थे। कितने दिन के बाद? मैंने पहला यानी बोया सूखे में बो दी थी, 12 घंटे की शिफ्ट चालू कर दी हाँ। और मूंग उगा लिए। मूंग उगाने के बाद 6वें दिन से दवाई चालू कर दी थी। उगने के 6वें दिन बाद कोराजन वगैरह के दवाई स्प्रे मच्छर मार वगैरह के छिटवा दिए थे। पहली बार में मूंग स्वस्थ रह गई। फिर उसके बाद जब तक 8 पत्ती निकली नहीं तब तक दूसरा पानी लगाया ही नहीं। हाँ। फिर 8 पत्ती होने के बाद ही लगभग 22-23वें दिन पे जब 8 पत्ती हो गई तब दूसरा पानी बहता हुआ चालू करवाया रेलवा वाला। और इस बीच में कीटनाशक वगैरह का इस प्रबंधन? बीच में जब पानी लगा रहे थे उससे पहले अपन ने इल्लीमार और टानिक पोषक सुपर और 19-19-19 ये सब छिटवा के और कंप्लीट कर दिया था और फिर पानी लगा दिया। और बीज उपचार किस चीज़ से बीज किया था? उपचार अपन ने उस टाइम पे इतना ध्यान तो नहीं है मेरे को कौन सी दवाई यूज़ करी थी, मगर उस शेड्यूल में मैंने ट्राइकोडर्मा चलाया था साथ में? सूखा। हाँ, पैकेट 1 किलो का डालते जा रहे थे शेड्यूल पे। फिर उसके बाद में पहले पानी के बाद अगला पानी कितने दिन बाद लगाया था? लगभग 22-23वें दिन अपना दूसरा पानी रेलवा चालू हुआ था। हाँ। और फिर तीसरा पानी अपन ने लगभग 40वें दिन पे जब फूल दिखने लगे थे तब चालू करवा दिया था रेल में? हाँ, रेलवे। फिर रेलवे ही चला था पूरा, फिर नोजल यूज़ ही नहीं करा। पहला पानी स्प्रिंकलर से बस चलाया? पहला चने के खेत के कारण वो रेले बन जाते हैं। तो वो उसमें पत्ती अत्ती नहीं चिपकी मूंग की कुछ नीचे? हाँ, कोकड़ा लगा था, इमिडाक्लोरोपिड डाल दी थी। थोड़ा अंतर मौसम यानी कि 4 मार्च के आसपास बोनी कर दी थी तो थोड़ा ठंडक बनी हुई थी सुबह से, तो कोकड़ापन आता जा रहा था। तो इमिडाक्लोरोपिड उसमें पहले नहीं दूसरे स्प्रे में डलवा दिया था, यानी जो दूसरे पानी से पहले स्प्रे करवाया था उसमें डलवाया था। फूल पे फूल वगैरह के लिए कुछ? फूल वगैरह के लिए मैंने फेंटेक प्लस ही यूज़ किया था, जो चने में यूज़ करता हूँ हाँ। वही डाला था। हाँ। और 05234 उस टाइम पे डलवा दिया था, बोरान भी डलवा दिया था। हाँ। बस यही चीज़ करा था। फूल पे ही? फूल पे डलवा दिया था पूरी और चीज़ें। फिर फसल काटी? और फिर लास्ट में 0050 और एक इल्लीमार में कोराजनी यूज़ करी थी शायद, तो कोराजनी डाल दी थी और फसल आई गई थी। फसल वो उस समय 80 दिन के आसपास कटी थी मूंग, बहुत जल्दी 4 मार्च को बो दिए थे। और आप आए थे जब देखने, तभी आपसे पूछा था भैया कटवा दें क्या, तब कटवाई थी, नहीं तो हरी खड़ी थी मूंग। पानी पिछले साल भी मेरे ख्याल से बारिश 2-1 बार आ गई थी, तो इस कारण वो लेट हो गई थी। 2 बाहर आ गई थी, एक ही में पानी आ गया। हाँ, 2-3 बार ले आई थी उसमें। हाँ, तभी मूंग बहुत अच्छी निकली थी। हाँ, तो दो इतना से एवरेज हम 3 लोग- बाहर आई थी। 2 से 3 बार आई थी। 3 बाहर के फूल, हाँ। तीनों बाहर की फलियां लग गई थी, पक गई थी। 12 फली एक झुक्के में आई थी। नहीं, पहले बाहर की तो फल गई, हाँ। लग गई, दूसरे हाँ। बाहर की भी हरी हो के काली हो गई थी। काली हो गई। तीसरे की भी काली हो गई थी। तीसरे की तो इतना मेरे को ध्यान तो नहीं है, मगर 12 फली झुक्के में लग गई थी, मतलब लगी होगी कुछ ना कुछ। ड्यूरेशन एक दो कितनी तो- फूल आने के बाद में टोटल कितने पानी दिए थे? फूल आने के बाद में 2 पानी और दिए थे, लगातार एक के बाद लगातार ही एक? चलते रहे, नमी तो टूटने ही नहीं दी थी। 5 पानी? वो लगभग 5 पाँच पानी दिलवाए थे। तो फिर फूल आगे आए, फूल के बाद नमी नहीं टूटने दी, टूट- पानी चल एक देगी। हुआ, उसके बाद डबल से डबल से लगा मार दिया। दिया। हाँ, हाँ, तो पूरा उससे चलता लगभग उससे 80 एकड़ के समथिंग, उससे अंतर आ जाता है। हाँ, 80 दिन के लगभग मूंग कटा था। यही एमएच 421 421 80 दिन में कटा था। क्या उत्पादन? 4 मार्च को अपन ने बोनी कर दी थी और लगभग अपन ने काटी थी 4 जून के आसपास कटनी चालू हुई। और एवरेज तो अब लड़के लोग हैं मेरे 135-147 कुंटल हमने तुलवाई है टोटल 15 एकड़ में, और 2.5 कुंटल जो अब रखी है वो बोएंगे, और जितनी बुआ जाए उसमें हाथ से कटाई हुई थी। हाथ से पूरी कटाई हुई थी। 4,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ठेका दे दिया था, तो 60,000 का पूरा ठेका था। तो भाई साहब क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? इस बारे में यही है कि भैया ने तीनों बाहर ले ली, अपन लोग एक ही बाहर लेते हैं, अपने इधर टाइम की ड्यूरेशन कम होती है। एमए 421 मेनली 55 से 60 दिन की कैटेगरी में आती है, भैया ने उसको काटी 80 दिन की कैटेगरी में। भैया ने उसकी 3 बाहर ली, जैसे कि पिछले साल आपने देखा अपनी JM5 में अपन ने पहली बाहर की जो फलियां थी वो काली हो गई थी, लेकिन अपनी जो दूसरी बाहर के जो फूल आए थे वो अपन नहीं काट पाए थे, क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं था अपन को कटवाना था। तो वो हरी फली थी,
तो अपना उत्पादन कम रहा। यदि अपना भी वो सेकेंड फली काली हो जाती तो अपना उत्पादन भी ज्यादा। भैया ने 80 दिन ड्यूरेशन खींची समय उसको। अच्छा लिया है। मूंग में तो यही होता है, फूल आते जाते हैं, फलियां पानी लगती देते जाओ। जाती है, पानी देते जाओ। नमी आप नहीं 3 डूबने नहीं उसमें देना। 5 बहार ले लो मूंग में, एवरेज बढ़ा लो जितना एवरेज चाहो। बड़ा। मारू का नहीं लेकिन लगना वो ये चाहिए। रहता है कि आप जब 5 बहार पे जाते हो फिर वैज्ञानिक बोलते हैं कि उसकी फलियों को हाथ से तोड़वाओ, वरना फलियां सड़ने लगती हैं, नहीं फलियां तो भी खराब इनके होने लगती हैं। नीतीश जी के साथ ये हुआ कि इनकी एक तो मारू का नहीं लगी, दूसरा ये हुआ कि बरसात नहीं आई उस टाइम पे। इनने बुआई जल्दी कर दी थी। ये भैया बोल रहे हैं मारूका ना लगी शुरू थी में, भैया, आपको फोटो भेजा था मैंने। तो मैंने दवाई भी बताई थी हाँ, उसकी। स्पाइनोटोरम अपन ने डाला था, इंगेज और जो केमिकल आते तो हैं उससे जिसमें, रिजल्ट मिला हाँ, था। वो अपन ने डाले थे। इल्ली मरी हुई की फोटो भी मैंने भेजा था, ग्रुप में भी डाला था सही बात। पिछले साल के, और पूरी डिटेल भी डाला था मैंने कि किस किस तरह से प्रोसेस किया था। एक बैतूल के भैया है, उनको भी बताया था मैंने क्या क्या किया है, तो सब उनने एक मैसेज बना के डाल दिया था उनको पूरा। इस तरह से मैनेजमेंट किया था। चलो ठीक है, और कोई चर्चा? समय अच्छा लिया, समय समय तो वो बहुत लिया। एवरेज अच्छा आ और रहा कोई है। चर्चा आलोक जी हो गया? तो भाई साहब ये थे हमारे भाई जिन्होंने अपनी मूंग का जो अधिक उत्पादन किया उसकी जानकारी हमसे शेयर करी। और मैं और भी आपको कुछ किसानों से मिलवाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि मैं आज किसानों से मिलने के लिए ही निकला हूँ। तो फिलहाल मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी।